नमस्कार। आज हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे किले के सफर पर जो लगभग 800 साल पुराना है, रायसेन का किला। पर यह कहानी सिर्फ पत्थर और दीवारों की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे गहरे रहस्य की जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचता आया है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त सवाल से। क्या सच में कोई ऐसा पत्थर हो सकता है जो लोहे को छूते ही सोना बना दे? यही वो सवाल है जो हमें पारसमणि की उस अविश्वसनीय कहानी तक ले जाता है। तो आखिर ये पारसमणि है क्या चीज? देखिए, कहानियों के हिसाब से ये एक ऐसा जादुई पत्थर है जिसमें किसी भी आम मेटल जैसे कि लोहे को सिर्फ एक टच से प्योर गोल्ड में बदलने की ताकत है। और ये कोई सिर्फ भारतीय कहानी नहीं है, दुनिया भर की कई पुरानी सभ्यताओं में ऐसे जादुई पत्थर का जिक्र मिलता है। जरा सोचिए, ऐसी ताकत अगर किसी के हाथ लग जाए तो क्या हो। और इस कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि ये पौराणिक पत्थर कहीं और नहीं बल्कि भारत के दिल में इसी रायसेन किले के अंदर कहीं छिपा हुआ है। तो हमारी असली पड़ताल यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो इस रहस्य की तह तक जाने के लिए पहले हमें उस जगह को समझना होगा जो इस राज की पहरेदार है। रायसेन का वो किला जिसे जीतना नामुमकिन माना जाता था। इस किले पर कब्जा करना मतलब कोई मजाक नहीं था। हमलावरों को पहले तो एक सीधी खड़ी पहाड़ी चढ़नी होती थी, फिर आते थे खतरनाक घुमावदार रास्ते, और अगर उससे भी बच गए तो एक के बाद एक पूरे 9 दरवाजों को तोड़ना पड़ता था। मतलब हर कदम पर एक नई चुनौती। और इसकी मजबूती का अंदाजा आप बस इस बात से लगाइए कि उस जमाने के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक शेरशाह सूरी को भी इसे जीतने में पूरे 6 महीने लग गए थे। 6 महीने! ये उस वक्त की सबसे लंबी और मुश्किल लड़ाइयों में गिनी जाती है। तो सवाल ये है कि इतना मजबूत किला आखिर हारा कैसे? 6 महीने तक जो किला नहीं झुका वो दुश्मन की ताकत से नहीं बल्कि किले के अंदर से हुए एक धोखे की वजह से टूटा। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ ले लेती है। अब हम किले के इतिहास के उस पन्ने पर चलते हैं जो आज भी लोगों को अंदर तक झकझोर देता है। घेराबंदी के आखिरी पलों में राजा और रानी की वो दिल दहला देने वाली कहानी। जब राजा पूरनमल को ये साफ हो गया कि अब हार तय है, तो उन्हें एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये फैसला इज्जत, मोहब्बत और बेबसी की एक दर्दनाक दास्तान बन गया। अपनी रानी को दुश्मन के हाथों की बेइज्जती से बचाने के लिए राजा ने अपनी ही तलवार से उनकी जान ले ली। और वहां के लोग कहते हैं कि आज भी रानी की रूह उन खंडहरों में महसूस होती है जो इस किले की उस भयानक रात की याद दिलाती है। चलिए अब इस दुखद कहानी से थोड़ा सा हटकर उस दौर में चलते हैं जब ये किला अपनी पूरी शानो शौकत पर था। देखते हैं कि इसके गिरने से पहले इन दीवारों के अंदर की जिंदगी कितनी शानदार हुआ करती थी। इस किले की एक और खासियत है, ये किसी एक स्टाइल में नहीं बना है। इसमें आपको हिंदू राजाओं के बनवाए शुरुआती मंदिर और मजबूत दीवारें भी दिखेंगी, और साथ ही बाद में आए मुस्लिम शासकों के बनवाए हुए महल और मस्जिदें भी। ये अपने आप में 800 सालों के इतिहास का एक जीता जागता म्यूजियम है। मतलब ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये तो अपने आप में एक पूरा शहर था जो एक पहाड़ी पर बसा था। पूजा के लिए शिव मंदिर, रहने के लिए शानदार महल, पानी के लिए बड़ी बड़ी बावड़ियां और दरबार के लिए ऑडियंस हॉल्स, सब कुछ था यहाँ। ये पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट था। अब जरा राजा के शाही ठाट बाट का अंदाजा लगाइए। कहा जाता है कि राजा की कम से कम 12 रानियां थीं, और हो सकता है इससे भी ज्यादा। और ये शान और शौकत बस गिनती में नहीं थी। हर एक रानी के लिए एक अलग महल था, और हर महल में नहाने के लिए एक प्राइवेट बावड़ी भी। मतलब सोचिए, कितना पैसा, कितनी दौलत रही होगी उस सल्तनत के पास। तो ये सारी दौलत, ये शान और शौकत, कहानी घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी, पारसमणि की उस किंवदंती पर जिसे इस सारी अमीरी की वजह माना जाता है। तो एक सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि अगर पारसमणि सच में थी और इतना पैसा उसी की वजह से था, तो आखिर उस पत्थर का हुआ क्या? वो गया कहाँ? यहाँ की जो सबसे मशहूर कहानी है वो ये कहती है कि आखिरी लड़ाई में राजा ने उस पत्थर को दुश्मनों के हाथ लगने से बचाने के लिए उसे किले की ही एक गहरी बावड़ी में फेंक दिया। और आज भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो पत्थर उसी पानी के नीचे कहीं दबा पड़ा है।
तो आखिर में एक सवाल सोचना लाजमी है कि रायसीन किले का असली खजाना क्या है? क्या वो जादुई पत्थर जिसके होने का कोई सबूत नहीं, या फिर ये 800 सालों का इतिहास, वो कहानियां, वो जीत, वो हार जिसकी गवाह ये दीवारें आज भी हैं?